Assalamu alaikum. I am Noreen Shehzad from University of Chakwal, Department of Zoology, 8th semester. Today I am here to present the topic that is all about butterfly fish. First of all, अगर बटरफ्लाई फ़िश के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बटरफ्लाई फ़िश बेसिकली फैमिली चीटोडोंटेरिया से बिलोंग करती है। इसकी 129 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड में मौजूद हैं। इसका मैक्सिमम साइज़ 8 इंच या कुछ स्पीशीज़ के अंदर इससे भी ज़्यादा हो सकता है और ये मल्टीपल कलर्स में ओशंस के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि येलो, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। जिस तरह बटरफ्लाई को एक खूबसूरत इंसेक्ट माना जाता है, इस तरह बटरफ्लाई फ़िश को भी ओशन के अंदर सबसे खूबसूरत फ़िश कंसीडर किया जाता है और ये बिहेवियर वाइज फ्रेंडली बिहेवियर शो करती है और ये ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन को पसंद करती है। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो बटरफ्लाई फ़िश की जो बॉडी होती है वो कंप्रेस्ड होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, बटरफ्लाई फ़िश की क्लासिफिकेशन। अगर बटरफ्लाई फ़िश की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसका डोमेन यूकैरियोटिक्स, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एक्टिनोपिटरजाई, ऑर्डर पर्सिफॉर्म्स और फैमिली चिटोडोंटिडियस। नेक्स्ट है बटरफ्लाई फ़िश की डिस्ट्रीब्यूशन। बटरफ्लाई फ़िश ज़्यादातर ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल ओशंस में मौजूद होती है और ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पाई जाती, बल्कि ये कम गहरे और साफ़ पानी में मौजूद होती है। और इसके अलावा बटरफ्लाई फ़िश के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो लो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती है और ये लो टेम्परेचर को इसलिए टॉलरेट करती है ताकि ये अपने आप को डिजीज़ फ्री बना सके। इसके अलावा बटरफ्लाई फ़िश की स्पीशीज़ ऐसे इन्वायरमेंट भी देखेंगी जहाँ पर कोरल रीफ की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद थी। बटरफ्लाई फ़िश की कुछ स्पीशीज़ को वेस्टर्न पैसिफिक में देखा गया और उनके जो एरियाज़ थे वो जापान, फिलीपाइंस और साउथ चाइना के अंदर ये स्पीशीज़ मौजूद थी। इसके अलावा अटलांटिक ओशंस के अंदर भी बटरफ्लाई फ़िश की स्पीशीज़ मौजूद थी और रिसेंटली बटरफ्लाई फ़िश को रेड सी के अंदर ऑब्ज़र्व किया गया। नेक्स्ट, अगर बटरफ्लाई फ़िश की मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो बटरफ्लाई फ़िश का जो माउथ है वो टर्मिनल और स्मॉल होता है और इनके माउथ के अंदर लोअर जॉ में मल्टीपल टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि फीडिंग पर्पसेस में हेल्पफुल होते हैं। अगर स्केल्स की बात की जाए तो बटरफ्लाई फ़िश के अंदर साइक्लाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बटरफ्लाई फ़िश के अंदर डॉर्सल, एनल, पेक्टोरल्स और वेंट्रल फिन्स प्रेजेंट होते हैं और एनल फिन्स बेसिकली बटरफ्लाई फ़िश को मूवमेंट्स जो है प्रिसाइज मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर बटरफ्लाई फ़िश की फीडिंग को देखा जाए तो बटरफ्लाई फ़िश बेसिकली ओमनीवोरस होते हैं, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं और इसके अलावा इसके कुछ स्पीशीज़ वैरायटी ऑफ फूड पे डिपेंडेंट होती है, जैसा कि कोरल पॉलिप्स पे ईट करते हैं, एल्गी वगैरह को भी ईट करते हैं, स्पॉन्जिस को, जूप्लेक्टॉन्स, स्टारफिश और श्रिम्प्स वगैरह को। अगर बटरफ्लाई फ़िश के अंदर प्रे को कैप्चर करने के मेथड को देखा जाए तो ये बेसिकली दो मेथड को यूज़ करती है। फर्स्ट मेथड है रैम फीडिंग। रैम फीडिंग इस प्रोसेस के थ्रू बटरफ्लाई फ़िश स्विम करते हुए अपने माउथ को ओपन कर लेती है ताकि स्विम करते हुए अगर कोई प्रे आ जाए तो ये डायरेक्ट उसको कैप्चर कर सके। इसके अलावा इन फिशेस के अंदर माउथ के अंदर से फूड कंटेंट और वाटर को सेपरेट करने के लिए गिल्स रैकेट्स मौजूद होते हैं जो कि माउथ के अंदर से वाटर और फूड कंटेंट को सेपरेट कर देते हैं। देन है डिसलॉजिंग फीडिंग। डिसलॉजिंग फीडिंग में बटरफ्लाई फ़िश अपने स्नाउट्स के थ्रू कोरल रीफ के अंदर से एल्जेस, हिडन क्रस्टेशियंस और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करते हैं और बाद में इन ऑर्गेनिजम्स को पैरालाइज करके इनगल्फ करते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई फ़िश की इम्पोर्टेंस। अगर बटरफ्लाई फ़िश की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो बटरफ्लाई फ़िश को उसकी खूबसूरती की वजह से इनकम जनरेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करती है और साथ ही ये एक्वेरियम के अंदर टूरिस्ट की अट्रैक्शन का सबब बनती है। इसको साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर इकोसिस्टम के अंदर बटरफ्लाई की कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो ये ओशन के अंदर इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। ये रीफ के कोरल के जो पॉलिप्स होते हैं उनको टिंगिंग करती है, वहाँ से एल्गी को एक्सट्रैक्ट करती है, एल्गी को ईट करती है और साथ ही
ये कोरल्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करती है, जिससे न्यू कोरल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये प्रोसेस मैराइन इकोसिस्टम को बूस्ट करता है और दूसरी फिशेस के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देन बटरफ्लाई फिश की बिहेवियर की बात की जाए तो बटरफ्लाई फिश पेरेंटल्स और माइग्रेटरी दोनों तरह का बिहेवियर शो करती है और ये मेनली अगर इसके अंदर माइग्रेटरी बिहेवियर को देखा जाए तो बटरफ्लाई फिश बेसिकली अपनी रेंज के अंदर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है और ये माइग्रेशन बेसिकली कुछ रीजंस की वजह से करती है, जैसा कि अगर इनके रेंज के अंदर फूड की शॉर्टेज आ जाए या फिर इनको ब्रीडिंग एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करने के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और इस माइग्रेशन की वजह से ये एक तो इन स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन, फूड के लिए जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा इनके ब्रीडिंग हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड होता है। इसके अलावा ये फिशेस जो हैं अपनी रेंज के अंदर एक सर्कल टेरिटरी बनाती हैं और जैसे कोई इंट्रूडर स्पीशीज़ इनकी टेरिटरी के अंदर इंटर होती है तो ये उसको किल कर देते हैं और इस तरह अपनी टेरिटरी के अंदर से फूड को कैप्चर करते हैं। देन अगर इनके अंदर पेरेंटल बिहेवियर को देखा जाए तो बटरफ्लाई फिश दूसरी फिशेस की तरह पेरेंटल बिहेवियर शो नहीं करती और इवन के इसकी कुछ स्पीशीज़ अपने ही यंग वंस को फ्राई स्टेज के अंदर खाना शुरू कर देती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर माउथ ब्रूडिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। इस बिहेवियर में मेल जो बटरफ्लाई है फिश है वो अपने फर्टिलाइज एग को अपने माउथ के अंदर रखते हैं और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि एग की हैचिंग वगैरह ना हो जाए और ये अपने ही माउथ के अंदर एग्स को हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि एग को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है बटरफ्लाई फ़िश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर बटरफ्लाई फ़िश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो है फॉल्स आइज फॉर डिफेंस, यानी बटरफ्लाई फ़िश की टेल पर एक ब्लैक स्पॉट मौजूद होता है और ये ब्लैक स्पॉट इनको कैमोफ्लेज करता है प्रीडेटर से और प्रीडेटर्स जैसे ही इनके नज़दीक आता है प्रीडेटर को ये लगता है कि ये ब्लैक स्पॉट इनके हेड पर मौजूद है और यूं ये स्पॉट्स उनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड है पार्टनर फॉर लाइफ। दूसरी फिशेस की तरह बटरफ्लाई फिश मोनोगैमस बिहेवियर को शो करते हैं और ये एक लंबे अरसे तक पेयर की फॉर्म में लाइफ स्पेंड करते हैं। थर्ड है क्लीनिंग क्रू, यानी बटरफ्लाई फिश ओशन के अंदर क्लीनिंग पर्पस को भी परफॉर्म करती हैं। ये कोरल रीफ की सरफेस से बैड जो एल्जी हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं और एक्स्ट्रा एल्जी को फीड करना शुरू कर देते हैं। ये उनके लिए फूड सोर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया होते हैं। देन है डीप सी ड्रेजलर। ये बटरफ्लाई फिश डीप सी ड्रेजलर के तरह भी बिहेव करती हैं, यानी ये स्पीशीज़ मेनली कम गहरे पानी में रहना पसंद करती हैं और कुछ स्पीशीज़ गहराई में भी रहती हैं जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो पेनिट्रेट नहीं करती। ऐसी फिशेस की बॉडी पर स्पॉट्स मौजूद होते हैं और इनकी मदद से ये जब वहाँ पे अंधेरे में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखती हैं। देन है सेक्स चेंज सरप्राइज, यानी बटरफ्लाई फिशेस हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं और ये अपनी लाइफ टाइम में सेक्स चेंज करने की सलाहियत भी रखती हैं। स्पेशली फीमेल्स जैसे ही मैच्योरिटी को अटेन करती है वो फीमेल से मेल में चेंज हो जाती है। लास्ट है बटरफ्लाई फिश की रिसेंट रिसर्च। रिसेंटली 2024 में एक रिसर्च की गई जिसमें रिसर्च मकासर के आइसलैंड में कंडक्ट की गई, जिसमें कोरल रीफ का फिशेस के साथ रिलेशनशिप को देखा गया। रीफ फिशेस का मौजूद होना किसी भी हैबिटेट्स के अंदर वो हमें कोरल रीफ की कंडीशन के बारे में बताती हैं। कोरल रीफ फिशेस के लिए फीडिंग स्पॉट्स और हैबिटेट्स को प्रोवाइड करती हैं और साथ ही रिसर्च और एजुकेशन वगैरह में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंडोनेशिया में 75% जो कोरल रीफ थे वो बैड कंडीशन में मौजूद थे, जबकि 22.5% जो थे वो हेल्दी कंडीशन में वहाँ पर पाए जाते थे और इनकी मेन वजह ये थी कि इन आइसलैंड के अंदर बटरफ्लाई फ़िश की जो स्पीशीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, जिसकी वजह से कोरल रीफ की जो कंडीशंस थी वो ख़राब होती जा रही थी। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक्स। थैंक यू।